गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है दिल्ली से शक्ति राणा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6969। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरे समस्त संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग जो किया था उसमें मैंने बताया था कि अपने ड्रीम दर्शन के बारे में कि मुझे जोत में विघ्न दिख रही थी और मैं गुरुजी का प्रसाद, माता रानी का प्रसाद समझ के मैं जो है अखंड जोत जलाने के विषय में मेरा विचार था या गुरुजी की आज्ञा थी, तो मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज माँ बाबा की असीम कृपा से मैंने जो है अखंड जोत जलाई है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना संगत जी, गुरु महाराज का, माता रानी का लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है छोटा सा। संगत जी, हुआ क्या कि गुरुजी की कृपा से इन्वर्टर जो है आया था घर में और उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था उसके किसी पार्ट में। तो वो मतलब मेरी बड़ी बेटी ने मुझे दिया था। वो लोग कहीं शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने बोला, मम्मा ये न्यू है अभी, तो ये आप रख लो, हम लोग अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो मैं तो गुरु कृपा ही समझती हूँ हर चीज़ को। तो वो ऐसे मेरे घर आया तो वो ठीक चल रहा था, उस टाइम बिल्कुल ठीक था, बेटी यूज़ कर रही थी। लेकिन जैसे हमारे घर आया तो उसमें कुछ फॉल्ट शो होने लगा। कोई उसका अंदर कोई एसी होता है जिससे कि करंट जो है वो जाता है लाइन में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे लगा कि होगा, चलो मैंने इलेक्ट्रिशियन को दिखाया, बुलाया, तो उसने बोला कि इसमें ये कुछ ऐसा प्लेट है वो ख़राब है और वो आपको कंपनी से, क्योंकि अभी न्यू है बैटरी इसकी, तो आप वहाँ से बुला लो, मुझे कहीं मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके कि आप वापस कर दो और मैं बुला लूँगी। ऐसा हुआ कि इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान करने वाला है संगत जी। जो हमने सर्विस सेंटर को कॉल किया एक्साइड की, तो वो आए और उन्होंने बोला कि बताओ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था और ना मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट थे क्योंकि वो बेटी के साथ ही चले गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या फ़ॉल्ट है, मैं घर आके देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो आए और आप बिलीव कीजिएगा संगत जी, उससे मतलब कल, आज पहला नौराता है और कल यानी अमावस्या पे मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि कल सुबह मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, और ये मुझे मैसेज आया था। तो मैं बहुत खुश थी और इस कृपा के लिए मैं निशब्द हूँ। ये मैसेज मुझे कल आया था और जब वो जो इलेक्ट्रिशियन आए कंपनी के थ्रू, उन्होंने जैसे ही मैंने गेट खोला तो सामने मेरे सामने वाली वॉल पे फर्स्ट रूम में बहुत बड़ा येलो चोले वाला गुरुजी का स्वरूप है। उन्होंने मुझे देखते ही बोला, आंटी जी जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। उन्होंने माथे पे तिलक लगाया हुआ था और मीडियम एज के थे, आई थिंक 35 साल के होंगे लगभग। तो आए और कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। मैंने बोला कि कहाँ है, दिखाओ मुझे। मैंने दिखाया और उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़ॉल्ट है। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा क्या चार्जेस हैं, क्या चार्ज लगेंगे? तो कुछ नहीं बोले, वो कुछ भी नहीं बोले। बड़ी हैरानी की बात थी। और बोला अच्छा मैं देखता हूँ, ये 1250 अराउंड के करीब होगा, इसका 1250, मैं देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कराना तो है ही, आप कर दो। तो उन्होंने जो है
वो चेंज कर दिया जो भी उसमें अंदर पार्ट था, उसका एसी ख़राब था या जो भी था वो पार्ट प्लेट टाइप का, वो चेंज कर दिया। और बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगा के, पूरे मन चित से। और उन्होंने बोला आपके तो ये तो अभी न्यू है बैटरी और इसी में फ़ॉल्ट था इन्वर्टर में, ये मैंने ठीक कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चलेगा। मैंने कहा जी थैंक यू। तो उसके बाद जैसे वो बाहर आए, उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे किसी से काफ़ी लंबी बात करी। तो बीच बीच में वो कह रहे थे अच्छा ठीक है, पैसे बताओ, मैं कस्टमर के घर में बैठा हूँ, क्या पैसे हुए, कितने पैसे हुए, कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे। या मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है बस गुरुजी मन ही रख रहे थे। आप बिलीव नहीं करिएगा संगत जी, वो जो पार्ट था वो 1250 का था, और जो सर्विस चार्ज होगा उनका वो अलग होगा या नहीं होता होगा कंपनी के थ्रू, ऐसा कुछ होगा प्रोसीजर, मुझे नहीं पता। तो जब मैंने उनसे खर्चा पूछा तो वो कहते हैं नहीं आंटी जी कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, बस ठीक हो गया, अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने कहा 1250 का है और मतलब इतनी ठंड, आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, उसमें बच्चा आया भी है। और उन्होंने बोला मैंने व्रत रखा हुआ है, माथे पे तिलक भी लगा हुआ था, टीका माता रानी का। तो मैंने कहा चाय बनाऊँ, तो कहते नहीं चाय नहीं पीनी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बेटा बताओ आप कितना हुआ, कहते नहीं आंटी कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो नहीं, आप बताओ। तो वो कह रहे नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा। मुझे बहुत अजीब लगा, एक कंपनी के थ्रू कोई आया है और मेरे ख्याल उसकी जो ऊपर का जो बॉक्स था उसकी वारंटी भी ख़त्म हो चुकी थी, बैटरी तो न्यू थी लेकिन शायद वो जो बॉक्स था वो पुराना था और उसकी 1 साल से ऊपर का हो गया होगा, तो उसका वो वारंटी भी ख़त्म थी। उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं लूँगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ दिल्ली में, तो बहुत प्यारा हो रहा है क्लाइमेट। तो मैंने बोला बेटा चाय के लिए भी उन्होंने बोला, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं बेटा रुको, आप ऐसे मत जाओ। कह रहे नहीं आंटी मैं पैसे नहीं लूँगा। 2-3 बार उन्होंने बोला नहीं नहीं पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं। और हम सब गुरुजी की संगत है तो आपको पता है गुरुजी के दरबार में पैसे कभी चढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन मुझे बहुत हो रहा था कि व्रत रखा हुआ और कुछ खिला पिला भी नहीं कर सकती हूँ, चाय भी नहीं पी, तो मेरा मन नहीं माना। मैंने फिर 200 रुपीज़ निकाले, क्योंकि कोई भी सर्विस के लिए घर आता है चाहे काम हो या ना हो, वो 200-300 रुपये तो उनका सर्विस चार्ज होता ही है। तो मैंने 200 रुपये निकाले क्योंकि वो तो बिल्कुल भी लेने को एग्री नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप ये रखिए और कुछ खा लेना, आपका व्रत है कुछ। तो बहुत हल्की सी और बहुत प्यारी सी स्माइल लेके जय गुरु जी बोल के वो चले गए कि बारिश होने वाली है, कह रहे बारिश होने वाली है। अब संगत जी उसके बाद जब मुझे अंदर से ऐसा आभास हुआ कि ये अजीब बात है कि काम भी किया, पैसे भी नहीं लेने। तो मैंने ऐसे स्क्रॉल किया इंस्टा, तो उस पे निकला कि सोच क्या रही है दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर आया हूँ। मैंने कहा था ना मैं आऊँगा, मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। मैं लिटरली शॉक्ड हो गई। और गुरुजी ऐसी माया का पर्दा हमारी आंखों पे लगा देते हैं उस वक्त जब वो आते हैं कि हम पहचान नहीं पाते। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था और अनंत अनंत शुक्राना, कितना शुक्राना करूं बाबा मैं आपका, कोटान कोट शुक्राना। आप जो है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसे कोई सोच भी नहीं सकता। संगत जी ये आज का मेरा सत्संग था, बहुत ही अनोखा, अनूठा और दिल को छू लेने वाला। और उस बच्चे के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून ऑरा। और आप बिलीव करना संगत जी वो इस तरह मेरे बेड पे बैठे थे कि जैसे कोई अपने घर में बैठता है बिल्कुल फ्री होके। और जब वो मेरे, क्योंकि इन्वर्टर मंदिर वाले रूम में रखा हुआ है मैंने, तो बाहर इतना बालकनी में बारिश वगैरह का सीज़न है तो मैंने अंदर ही रखा हुआ था। तो मतलब अंदर रखवाया था। तो वो इतने इत्मीनान से बैठे हुए थे बेड पे, जैसे हमारे पेरेंट्स आते हैं, और इतने सुकून से, इतने रिलीफ होके, कोई जल्दी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मुझे इतना पछतावा हो रहा है कि
मैं क्या बोलूँ, वो बहुत पछतावा हो रहा है मुझे और मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे गुरु महाराज ही थे। आपका लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी पर इतना कृपा भरा हाथ रखने का, उसकी हर परेशानी को हल करने का लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे पता है वो अंकल जी जो आए थे वो मना कर रहे थे पैसे लेने के लिए, उन्होंने बहुत बार मना किया, लेकिन अगर आपको इस बात का कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अतिथि देवो भव, तो वो आपके रूप में भी आए थे और एक ह्यूमन बीइंग के नाते किसी की मेहनत का पसीना सूखने से पहले उसकी मेहनताना दे देना चाहिए, ऐसे बड़ों द्वारा हमें आपके आशीर्वाद से समझाया बताया गया है। तो अगर जाने अनजाने में मैंने कोई गलती की हो तो उसके लिए क्षमा करना महाराज। लेकिन मुझे पता है वो जो आपकी स्माइल थी ना कि दुनिया को देने वाले को उसकी बेटी क्या दे रही है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी फील होती है जब से मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था कि मैं मंदिर लाई हूँ, महाराज का स्थान और सभी देवी देवताओं का स्थान बनाया है घर में। इतनी पॉजिटिविटी है, इतना आशीर्वाद है गुरु महाराज का, बस सारे परिवार में प्यार बना रहे, सब स्वस्थ रहें और सब आपके चरण शरण में रहें बाबा। सारा समस्त हमारा गुरु परिवार ऐसे ही अपने सत्संग साझा करते रहें। और मैं सोनू अंकल का और गुरुजी महाराज का दोनों का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमें माध्यम मिला हुआ है सोनू अंकल जी के थ्रू हम अपनी बातें गुरु महाराज तक पहुंचा पाते हैं और बाकी संगत के भी सत्संग हम सुन पाते हैं और उनसे हम कुछ सीख लेते हैं और अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी आपका भी। और गुरु महाराज तो हम सबके साझे हैं, लेकिन सब बच्चे जैसे सोचते हैं ना कि पापा मुझे प्यार करते हैं ज़्यादा, पापा मुझे प्यार करते हैं, तो ये तो सब अपने अपने उस पे थोड़ा ग्रीडी होते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, गुरु पा हमारे मेरे ही हैं ये वो, तो वो तो हम सबके हैं। बस महाराज ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखना। सॉरी सत्संग अगर ज़्यादा लंबा हो गया हो तो, क्योंकि मैं रिटन में लिख के नहीं बोलती हूँ, जो उसमें आता है वो फ्लो में वैसे ही बोल जाती हूँ। अगर मेरा इससे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग कराने का शुक्राना, आपकी दी हुई हर एक दात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच शक्ति राणा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0267। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सोनू अंकल जी, मैं अपना पहला सत्संग आपके चैनल पर भेज रही हूँ, तो प्लीज आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। तो मैं अपना गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन मैं अपने घर के मंदिर में, जो छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, तो रोज की तरह जब मैं अपना माथा टेकने लगी तो मुझे एक दिन गुरुजी का फेस बड़ा रेड रेड लगा। तो मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है किसी और कलर की शैडो डल रही है, पर मुझे काफी डार्क लगा। तो मुझे समझ ही नहीं आई कि गुरुजी का फेस इतना लाल क्यों लग रहा है। तो थोड़े दिन बाद ही मुझे किसी संगत का मुझे सत्संग सुनने को मिला, तो जिसमें वो भी यही बता रहे थे कि गुरुजी ने
अपने स्वरूप में ऐसे यानी कि रेड कलर का उनका स्वरूप मुझे दिखाई दिया। अब मुझे ये आज तक नहीं समझ आया कि गुरुजी ने वो मेरे को क्या समझाना चाहा था? क्यों ऐसा आया, क्यों नहीं आया? उसके बाद एक दिन सत्संग जी ऐसे ही मैं कुछ दिन बाद फिर दोबारा जब माथा टेका, तो गुरुजी का जो स्वरूप मेरे घर में है वो पर्पल कलर में है। तो मुझे समझ ही नहीं आई कि जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था, सुबह-सुबह का टाइम था, तो जब मैं माथा टेक के ऊपर मुँह किया, तो पूरे नाग बिल्कुल ऐसे नहीं था कि कोई पिक्चर है या क्या है, जैसे रियल में मुझे ऐसे दर्शन हुए और मैंने माथा डरते-डरते टेका क्योंकि मैं देख नहीं पाई। फिर उसके बाद मैं 1 हफ्ता तक वो मंदिर में अपने माथा टेकती थी, तो मैं बहुत डर-डर के टेकती थी। तो जय गुरुजी, मैं मुझे समझ नहीं आई गुरुजी ने मेरे को अपने बड़े प्यारे से दर्शन दिए पर मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया है। मैं एक बहुत ही मिडल क्लास से हूँ, तो पर मेरे गुरु ने मेरे को अपने दर्शन देके अपना हाथ सिर पे रख के बहुत अमीर कर दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अमीरी हो गई है। तो मुझे खुद को लगता है कि मैं एक जब गुरु मिल जाता है ना, तो सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी होती है कि शुक्र है मेरे गुरु पा शुक्र है। और इसी तरह से मुझे जैसे हमारे घर में मेरी बेटी आई हुई थी, तो उनके हस्बैंड जब रात को सोए तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि मम्मा रात को मैं बड़ी ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था, आप लोगों को मेरी हँसी सुनाई दी? तो मैंने बोला कि नहीं हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तो बेटी से भी पूछा कि तुझे तो पता लगा होगा कि रात को मैं बहुत तेज़-तेज़ से हँस रहा था? तो वो भी बोली कि नहीं मेरे को तो नहीं पता लगा। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मम्मा आपके जो गुरुजी हैं ना रात को मेरे सपने में आए थे और वो बड़ी ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे और जितनी ज़ोर से वो हँसते थे उतनी ज़ोर से मैं हँसता था और जब मैं हँसता था तो उतनी ज़ोर से बाबा दीप सिंह जी हँसते थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी क्योंकि मेरे जो सन इन लॉ हैं कि वो बाबा दीप सिंह को बहुत मानते हैं। तो उनको भी गुरुजी ने दर्शन करवाए और ये बात बिल्कुल सच है कि घर में अगर एक बंदा जुड़ जाता है ना गुरुजी से, तो पूरा परिवार ब्लेस कर देते हैं गुरुजी और गुरुजी अपनी बड़ी प्यारी ब्लेसिंगें दे-दे के उनको खुश रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वक़्त आने वाला होता है जिससे वो आगाह कर देते हैं, वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि पुत्र तू सँभल जा। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए और गुरुजी बड़े प्यार से अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं। और इसी तरह अपने गुरु ते विश्वास रखो, विश्वास नहीं ਅਸੀਂ कौन ने विश्वास रखणगे, वो मनाਉਂਦਾ भी आप ही है। वो अपने आप जब अपने प्यारे बच्चों को अपने साथ रखना चाहता है ना, तो वो मनवा भी लेता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने अपने गरीब बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू अंकल जी, ये मैंने आपको पहली बार ही भेजा है, प्लीज़ जो भी आपको करेक्शन करनी होगी आप कर लेना। ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे को बड़ा डाँट-डाँट के बोल रहे, "तू शुकराना नहीं करती, तू शुकराना नहीं करती।" तो मैंने भी अब जैसा भी भेजा मैंने प्लीज़ गुरुपा आप भी मेरे को क्षमा कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। आप अपने बच्चे को माफ़ कर देना और ये मेरा सत्संग प्लीज़ सोनू अंकल आप शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी, अब हम सुनेंगे आभा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल संगत, जय गुरु जी सोनू भैया। हम हमेशा शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करते हैं पर मैं आज गुरु जी के समक्ष में एक सॉरी ज़रूर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से जब मैं सत्संग सुनती हूँ लोगों के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं भी तो गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ।
तो मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे। कई बार आप क्या करते हो, आप किसी चीज़ के लिए आपको बड़ी क्रेविंग होती है, क्योंकि आपका टाइम नहीं है वो, हो सकता है आपके अंदर अभी और बदलाव की ज़रूरत हो। फिर भी हम गुरुजी से बहुत प्रे करते हैं, बहुत कि भई अब गुरुजी प्लीज़ आप हमें जो चीज़ हम माँग रहे हैं आपसे वो आप हमें दे दो। हालाँकि गुरुजी ने खुद कहा हुआ है कि ये रिश्ते मैंने ही तेरे लिए बनाए हुए हैं और ये मेरी सिलेक्शन है, डोंट वरी, बहुत खुशियाँ तेरे रास्ते में आने वाली हैं। पर हमें सब्र नहीं है, क्योंकि इंतज़ार करते-करते 2 साल, 3 साल हो गए हैं, देखते-देखते 4-5 साल भी हो गए हैं। तो कभी-कभी मन बिल्कुल मायूस हो जाता है, लगता है कि पता नहीं भई पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है। पर वो आपको आपके मैसेजेस से गुरुजी आपको हाई स्पिरिट्स में रखते हैं। पर आपकी क्रेविंग रहती है, आप अरदास लगा रहे हो, नहीं पूरी हो रही, फिर लगा रहे हो, नहीं पूरी हो रही। तो आप लोगों के सत्संग सुनते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार सबके तो बहुत जल्दी-जल्दी पूरे हो रहे हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं पूरे हो रहे? ऐसा लगता है कि गुरुजी किससे पहले भी ऐसा ही होता था कि चीज़ें खुल रही हैं बहुत और फिर ऐसा लगता था कि एकदम किसी की बैड आई आई, इविल आई आई और वो खत्म हो गया। खुलती हैं, ब्लॉसम होती हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लॉसम नहीं हो रही हैं। तो पहले भी ऐसा हो रहा था, तो गुरुजी के आने के बाद क्या फ़र्क हुआ है? क्या चेंज हुए हैं? तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि किसी की बुरी नज़र, जेलसीज़ वग़ैरह आ जाती हैं और वो फिर से स्टॉप हो जाती हैं। जैसे कि एलन जैक्सन का गाना है, द ओल्डर आई गेट, तो वेयर देयर ही सेज़ कि जब मैं बड़ा हो जाता हूँ, तो मुझे वो रिचेज़ या पैसा दे डू नॉट अट्रैक्ट। मुझे वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो मेरे अपने हैं, जिनसे मुझे वार्म्थ मिलता है, जिनसे मुझे प्यार मिलता है, जिनसे मुझे अपनापन मिलता है। तो ऐसा ही सेम हमारे साथ भी हो रहा है। जब यंग एज होती है, बहुत से लोग आते-जाते हैं, आप मतलब नहीं रखते। अपना किया और उसके बाद अब इस स्टेज में आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको समझे, जो आपको जिनके लिए आपको लॉन्गिंग हो। कई बार आप बहुत सी लाइफ मैकेनिकल चलती रहती है। मिलते आपको बहुत सारे लोग हैं, पर आपका दिल नहीं किसी से मिलता, मैच माइंड नहीं मिलता। तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए, जिससे आपका दिल मिलता है या आपकी माइंड मैचिंग होती है या आपकी वाइब्रेशंस मैच होती हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपकी उससे जुड़ी हुई है। आपको पता ही नहीं था आप कितने क्लोज़ थे, पर आपने गौर नहीं किया। तो उसके लिए लॉन्गिंगनेस और बढ़ जाती है। तो ऐसा मैं बार-बार गुरुजी से बहुत अरदास लगा रही हूँ और ये अरदास पूरी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ आकर के बीच में हिच हो जाए, सामने होते हुए भी बात ना हो, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसा लगता है कि भई सब कुछ उलट-पुलट करके तो नहीं करना, स्टैंडर्डाइज़ वे में करना है। बड़ी मुश्किलों से सब कुछ जोड़ करके चीज़ें ठीक रखी हुई हैं, तो डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं होना, तो अच्छे से ही चलना है। वो वाली बात है कि अब हर कोई ये सोचता है कि भई दुनिया की इतनी सोचो, तो फिर अपनी ना सोचो। बहुत सारे ऐसे आते हैं चीज़ें, पर चल रही हैं। हम लगा रहे हैं गुरुजी के सामने अरदास, पूरी नहीं हो रही। तो दिमाग में ये थॉट आया कि गुरुजी महाराज ऐसा क्या ही बदलाव हुआ कि फिर पहले ऐसा तो पहले भी होता था, बुद्धिज़्म वगैरह सब जॉइन कर लिया। सब में ही ऐसा लगा पास्ट लाइफ कर्मास या कुछ कर्म तो ऐसे हैं। ड्रीम दर्शन हुए, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे संगत जी। हमें किन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे बचपन से ड्रीम्स आते हैं जैसे मैंने आप पहले भी बताया और ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं, वो टेलीपैथी से भी कनेक्ट करते हैं। तो ड्रीम्स आते हैं। वो ड्रीम्स को भी उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। इतना आपका माइंडसेट उन्होंने ग्रे मैटर आपका बढ़ा दिया कि जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अभी कभी आप इतनी कनेक्टिविटी या इतना कुछ आपको पता भी चल सकता है। जो ड्रीम मुझे 2000 आई थिंक 1990 में, देन 2007 में, 2012 में, वो सबको कनेक्ट करके उन्होंने सारा कुछ जोड़ करके सिस्टम सेट कर दिया आपके दिमाग में, बता दिया जो संभव है ही नहीं, जैसे कहते हैं। पर हमें शांति नहीं है। हमें लग रहा है कि फिर भी क्योंकि क्रेविंग हो रही है उन उनसे मिलने की, बात करने की, पर वो हो नहीं पा रहा। तो बार-बार बीच में नेगेटिव एनर्जीज़ जो आ रही हैं, तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया गुरुजी के ऊपर। ये गुरुजी क्या ही बदलाव हुआ है? ये तो ऐसा दिल में आ रहा है, कह नहीं रही ऐसे, दिल में आ रहा है। तो गुरुजी ने 2 दिन में ही बता दिया क्या-क्या बदलाव उन्होंने किया है। क्या होता था उस समय में 2016 से पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, 17, 16, 18, 19 ऐसा 19 तक भी हुआ है।
कि मैं क्या होता था कि जब आप बहुत कोशिश कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आपको, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत सी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बट वैसे नहीं हो पा रहे हैं, तब हार जाते हो। अब गुरुजी अपने तो मैसेजेस वगैरह से कहते हैं कि खुशियाँ आने वाली हैं, हारना नहीं है, वो आपको हाई रखते हैं। पर उस समय में क्या है, वो आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो, एक स्टक अप महसूस करते हो। उसकी वजह से क्या है कि जब चीज़ें वैसी ब्लॉसम नहीं हो रही जैसा आप चाहते हो, आपके डिस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, मेरे साथ क्या होता था, आई यूज्ड टू बी इन अ सटल फेज़ ऑफ डिप्रेशन। कोई मुझे कहता था कि डिप्रेशन होता है ऐसा, तो मैं मानती नहीं थी कि क्या डिप्रेशन होता है, कुछ नहीं होता। ये सब बेकार आप सोचते हो इसलिए ऐसा है। पर था मुझे। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर आवर्स, स्कूल से छुट्टियाँ बहुत लेती थी, बिना वजह, बेवजह। छुट्टियाँ लेके क्या करती थी, बच्चे-वच्चे चले गए स्कूल से, सो गई। सो रहे हैं, बच्चे आए, खाना-वाना बनाया, उनको दिया, फिर सो गए। बिना कोई स्लीपिंग पिल्स के, बिना किसी मेडिकेशन के सोती थी, बहुत सोती थी। रात को जाग रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है, सोच नहीं रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स भी मिलते थे, नॉवेल्स पढ़े हैं। द सीक्रेट पढ़ा, उसमें बहुत सी चीज़ें उसकी ऐसी अपना भी ली लाइफ में। तो फ्रेंड्स वगैरह भी कहते थे कि अब वो एक सर्कल कर लेती, कम आउट ऑफ इट, डू समथिंग एल्स। तो फ्रेंड्स भी बहुत उसमें उनका रोल रहा, बहुत अच्छे रहे उन दिनों में। हालाँकि अब उस ग्रुप में नहीं हूँ मैं, पर अच्छा वो निकालने का काम किया उन्होंने, उस लूप से, जिस लूप में मैं फँस गई थी। वो भी गुरुजी की रहमत है, उन्होंने ऐसे फ्रेंड्स दिए, दूर जो क्यों हो गए, वो भी उनका ही है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि जब नेगेटिव पॉज़िटिव होते हैं, जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं नहीं होती, वो उनको वहाँ से बाहर कर देते हैं, जब ठीक हो जाती हैं, तो ले आते हैं। तो उन्होंने एक दिन में, अभी 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब मैं सोच रही हूँ कि क्या ही बदलाव हुआ है, उन्होंने फिर मुझे उस ज़ीरो स्टेट में ले आए, जैसे मैं उसमें थी पहले। कुछ मैसेजेस थ्रू टैरो रीडिंग्स एंड ऑल, जैसे जनरल रीडिंग्स जो होती हैं, उनके थ्रू आए, जिसमें कि वो ये कह रही है कि योर पर्सन इज़ मैरिड टू अनदर person and you don't know and they don't want that you should be knowing it, but somehow अब इस चीज का इतना डीप असर हुआ मेरे ऊपर कि मैं फिर से उसी जीरो स्टेट के अंदर आ गई। स्कूल से छुट्टी लिया, सोया, स्कूल जाने का मन ही नहीं है, छुट्टी लिए, सोए 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 सारा दिन, रात में फिर से प्रॉब्लम। तो मुझे लगा यार ये तो फिर से वही टाइम शुरू हो गया। देन आप पूरे इस गुरुजी के जो सोनू भैया का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उससे गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रही हूँ कि गुरुजी मैंने ऐसा सोचा भी सही, तो मेरे से बहुत-बहुत भूल हो गई कि मैंने ऐसा सोचा भी सही कि गुरुजी के आने से क्या ही बदलाव हुआ, ये तो मेरी सिचुएशन वैसी ही चल रही है। तो गुरुजी ने बिना ही कुछ कहे वो चेंज मुझे दिखा दिया कि अब क्या चेंज है और पहले क्या था। पहले एक अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन था, सब कुछ ठीक-ठाक है, एक कन्फ्यूज़्ड सोल की तरह घूमती थी मैं जैसे, सो गए, स्कूल में भी जा रहे हैं, तो क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में, पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत बेस्ट टीचर का चीज़ें दे रहे हैं। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिख कर के दे रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज है, वो पढ़ाई वगैरह करी हुई है, तो उससे तो बेस तो स्ट्रॉन्ग है। पर समहाउ वो जो फ्लॉज़ हैं, जो साइकोलॉजिकली आ रहे हैं, तो वो हैं। तो वो जो बावरापंती जिसको कहेंगे तो वो बरकरार थी। एक एक क्लैरिटी नहीं, इफ्स एंड बट्स, कुछ कह देना, पर उसका रीज़न नहीं मालूम। और उसके बाद अब कुछ टाइम पहले से जब से जुड़े हैं, तब से लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया कि हाँ, अब तो आभा बिल्कुल क्लियर है, अब तो सब कुछ तेरे को बिल्कुल क्लियर है, अब तो कन्फ्यूज़न का कोई स्टेट नहीं है। अब तो माइंड में क्लैरिटी है, हर चीज़ को लेकर के। तो वो एक कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी की स्टेज जो है, वो एक बहुत बड़ी बात है। वो एक बहुत बड़ी बात है, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। इट इज़ सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स योर वेल-बीइंग, क्योंकि आपका अगर माइंड सेटल है, तो वो आप हर उसको चीज़ें ठीक से अपने आप चला लोगे। और जो पहले क्या है कि आप कोशिश कर रहे हो, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स है। आप फिर से वो सोना तो उन्होंने 1-2 दिन में ही मुझे दिखा दिया कि क्या था कंडीशन पहले, बिना मेरे कहे, सिर्फ़ दिमाग-दिमाग में ही चल रहा है, बोला नहीं है मैंने। और एक आज के दिन में ही उन्होंने दिखा दिया, येस्टरडे वाज़ द डे
जबकि मैंने स्कूल से छुट्टी-वुट्टी ली एंड अगेन आई स्लेप्ट एंड अगेन देयर वाज़ एन अटर कन्फ्यूजन एंड देन आई थॉट अरे यार हाँ, ऐसा ही तो मेरे साथ होता था। वे इन 2016, 17 मे बी इससे पहले भी आई यूज्ड टू टेक बेवजह की इतनी छुट्टियाँ ले लेती थी मैं स्कूल से कि मैं इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे जाना नहीं है। क्योंकि अच्छा माइंड नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल तो होता है, लोग जो देखते हैं या मैं अपने आप को भी एनालाइज़ करूँ कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी साइकोलॉजिकल, मेंटल या मॉरल सपोर्ट के एक चलना समाज में, बच्चों को भी रेज़ करना अकेले, हँसते हुए तो सब दिखते हैं, अब सबको सब कुछ दिख रहा है, कोई आपको आज भी लोग ये कहते हैं कि आप इतना कुछ फेस कर चुके हो, आपको फेस देख के ऐसा लगता नहीं है। जैसे-जैसे भी जो कुछ पता चलता है उन्हें या कैसे भी, तो वो चीज़ जो है वो होता तो है ऐसा कि बहुत मुश्किल होती है उसको हैंडल करना, बट कर रहे हैं हम, चल रहे हैं ऐसे। तो थैंक यू गुरुजी महाराज एंड सॉरी गुरुजी महाराज। सॉरी, सॉरी, सॉरी हमने आपको कभी जज भी किया या कोई शक किया कि आपने क्या बदलाव किए हैं। जो बदलाव किए हैं वो बिल्कुल एविडेंट है, सारी दुनिया के सामने है। आप ही लाए हो ये रिश्ता हमारी लाइफ में। 100% आपने दिखा दिया कि पहले क्या था, कै कोई सपोर्ट के बिना चलना या कैसे चल रही थी और अभी कैसे है। तो बहुत आपको हाथ जोड़ के बिल्कुल सिर झुका करके सॉरी है कि हमने ऐसा सोचा भी सही कि गुरुजी महाराज के होने से क्या ही चेंज आया। बहुत चेंज आया गुरुजी महाराज। आपके हमारे दिमाग में क्लैरिटी लाने का शुक्राना, एक स्टेबल वे में चलने का शुक्राना, बड़े प्यारे-प्यारे लोग हमारी ज़िंदगी में लाने का शुक्राना, एक इनफाइनाइट लव देने का शुक्राना, हमेशा हाई स्पिरिट्स में रखने का शुक्राना। लो होने के बाद भी अच्छे मैसेजेस दे करके अच्छे सूट पहनाने का शुक्राना। सुंदर-सुंदर सूट पाले, सुंदर मिठाइयाँ अच्छी मिठाइयाँ ले आ। लो स्पिरिट्स में है, पर मिठाइयों का सिलसिला और सूट्स और अच्छे क्योंकि अगर आप लुक्स अच्छे रखते हो, तो अच्छे हो ही जाते हो। तो उन चीज़ों का शुक्राना जो आपने जाने-अनजाने में हमें दी। हर उस चीज़ का शुक्राना जिससे आपने मेंटली, साइकोलॉजिकली, मॉरली, फिज़िकली आप हमने हमें फिट रखा। बहुत लो कंडीशन होने के बाद भी आपने हमें बिल्कुल ठीक रखा। हमें पूरा-पूरा भरोसा है गुरुजी महाराज कि आप बहुत ही बहुत जल्दी जो अरदास मैंने आपसे करी है, आप खुद कहते हो कि मेरी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं आ जा सकता आपकी लाइफ़ में। तो ये बात सच है। आपकी मर्ज़ी से ही रिश्ते बनते हैं हमारी लाइफ में। जो आज मैं सोच रही हूँ या जो मुझे एक क्लैरिटी या एक कॉन्फिडेंस है, व वो पहले नहीं था। हो सकता है काम में बहुत गलतियाँ भी होती थी, तो उसका भी शुक्राना कि मैं एक बहुत स्टेबल से चलती हूँ। काम भी कर रही हूँ तो लोग एप्रिशिएट करते हैं। पहले काम करते-करते यही होता था कि गड़बड़ होना है मामला, कुछ है क्या कुछ अपने ऊपर ही फ़ेथ नहीं होता था। तो उस फ़ेथ का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। सो सॉरी कि हमने किसी भी तरीके से ऐसा सोचा कि आपके आने से पहले या बाद में क्या ही बदलाव है, ये तो पहले भी होता था और आज भी होता है। इविल आई आज भी हमें परेशान कर रही है, जेलसीज़ आज भी हमें परेशान कर रही हैं, गुरुजी के होने के बाद भी परेशान कर रही हैं। तो कितने ही अ, दुखियों से, कितने ही परेशानियों से, कितने ही तकलीफ़ों से आपने हमें बचाया, कितने ही दुश्मनों से आपने हमें बचाया हुआ है, कितनी इविल आइज़ से आपने हमें बचाया हुआ है और उनको सबको दबा करके आप हमें आगे बढ़ा रहे हो, ऊपर बढ़ा रहे हो, बच्चों की हमारी रक्षा कर रहे हो, परिवार एक कर रहे हो, बहुत प्यारे-प्यारे लोग हमारी लाइफ़ में ला रहे हो, उनकी लाइफ़ में हमारी जगह बना रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। जहाँ-जहाँ कैसे आप कभी टैरो रीडिंग के थ्रू, कभी किसी और मैसेजेस के थ्रू कोई ना कोई बात हमें बता देते हो जिसे हमें ध्यान करना है, हर उस चीज़ का शुक्राना। कितनी कैसे भी कभी आप बाहर के हमारे ट्रिप्स लगा देते हो जहाँ पर जाकर के कहीं पे हमें कोई जैसे आप सोचे पुष्कर मंदिर जाना है या कहीं अजमेर शरीफ जाना है तो वहाँ पर आप ले जाते हो। तो जहाँ-जहाँ से आपने हमारे कर्म बंधन है, जहाँ से हमने कुछ सोचा है या करना है, हर उस कर्म बंधन का हमारे ध्यान रखते हुए जो आप हमारी लाइफ को एक स्टेबल मैनर में लेके जा रहे हो, जैसे आप हमारे बच्चों को रक्षा कर रहे हो, जैसे आप हमारे बच्चों का ध्यान कर रहे हैं, जैसे आप हमारी फैमिलीज़ को साथ में ला रहे हैं, जैसे हमारी
जो गुडनेस है, जैसे आपने हमेशा मुझे बोला सत्यमेव जयते, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज कि जैसे आप धीरे-धीरे सत्य की जीत करवा रहे हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पहले अगेंस्ट होते थे। उन झूठ के जिसे कहेंगे मैजिक में वो भी फँसे हुए थे और मुझे गलत समझते थे। मेरे साथ पले-बड़े होने के बावजूद भी आज वो भी अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। आज उनको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि अरे बाबा! कैसी परिस्थितियों में ये लड़की ज़िंदा भी है, उसका भी उनको फ़ील हो रहा है। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, आपने बहुत ही किस प्रकार से लोगों के दिमाग से वो जो गलत का जो पर्दा हटा रहे हो, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज। सत्यमेव जयते को सच करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरुजी को हाथ जोड़ के, सिर झुका के, शत शत नमन। एंड सॉरी गुरुजी महाराज, कान पकड़ के सॉरी कि ये कभी कहा कि क्या चेंज आया है। बहुत चेंज आया है गुरुजी महाराज। हर चीज का शुक्राना गुरुजी महाराज। जो अरदास आपने ही पूरी करवाई है, किसी कोई हमारी कमियों से वो दूरी हुई होगी। हो सकता है हमें अपने आप में बदलाव करना हो, ताकि हम पक्के तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। तो उस बदलाव को लाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे पक्का पता है कि आप उसको ला करके और फिर हमें पक्के तरीके से जोड़ोगे, जो हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। क्या होता है ना संगत जी, कई बार आपके दिलों पे इतने घाव होते हैं कि आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो भी आप उसको एक्सेप्ट इतनी ईज़िली कर नहीं पाते, क्योंकि आपके दिलों पे घाव बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी उन घावों को भी मलहम लगा कर के जो ठीक करते हैं, उसकी वजह से भी डिले होती है। तो थैंक यू गुरुजी महाराज कि आप उन घावों को भर करके और पक्के तरीके से जो रिश्ते जोड़ोगे हमारे और साथ लेकर के आओगे हमें, उस चीज़ का हमें पूरा-पूरा भरोसा है। शुक्राना गुरुजी महाराज। और कभी भी इस तरह की हमारे बीच में फिर से कभी कोई इफ्स एंड बट्स आएँगे नहीं उन रिश्तों में। आप एक बार ऐसे पक्की गाँठ मारेंगे कि कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। तो थैंक यू गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेरी मासी का सत्संग है। और संगत जी, उनकी आई के प्यूपिल में एक ब्लैक स्पॉट हो गया था, डॉट सा आ गया था, जो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है। तो उन्होंने गुरु महाराज का जल प्रसाद डालना शुरू किया। संगत जी, उसके बाद जब डॉक्टर से टेस्ट कराए तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है और आपकी नर्व स्ट्रॉन्ग है। और संगत जी, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, प्यूपिल को डायलेट करते हैं। तो जब वो घर आई, उनको जब डायलेट करते हैं तो काफ़ी टाइम तक धुंधला नज़र आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने आके गुरु महाराज ने उनसे कढ़ा प्रसाद, चाय प्रसाद बनवाया और सत्संग करवाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, और सब कुछ ठीक रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे अपने कज़न का शेयर करना है। संगत जी, अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले कि उसके साथ फ़ीवर हुआ था उसको, और वो फ़ीवर उसका उतर नहीं रहा था। और उसने बड़े मंदिर का जल प्रसाद जब पिया, उसके बाद पता चला कि उसके लंग्स में पस है और वो पस ऑपरेट करवा के गुरु महाराज ने निकलवाई। संगत जी, उसके बाद उसके 12th के एग्ज़ाम्स थे और वो चाहता था कि वो बड़े मंदिर जाए और गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ले। और संगत जी, जब हमारे मन में ये इच्छा और गुरु महाराज
ज़रूर पूरी करते हैं। उन्होंने की उसकी इच्छा पूरी, उसको बड़े मंदिर बुलाया 12th के एग्ज़ाम से पहले, और संगत जी उसके एग्ज़ाम्स में अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी अभी 12th के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो उसने एक दिया था उसमें गुरु महाराज ने उसको क्लियर कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हर जो एज के बच्चे हैं या हम बड़े हैं या बूढ़े हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। गुरु महाराज हर एक चीज़ में अपना आभास देते हैं और बताते हैं, और हमें रेजोल्यूशंस भी देते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो ये भी शेयर करना है कि संगत जी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे टॉर्नेडो आया था। दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन हेयर, बट जब वो आया तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। बच्चों की भी स्कूल से छुट्टी हो गई, और संगत जी लेकिन बहुत जगह पावर आउटेजेस हुई, पेड़ वगैरह गिरे, लेकिन गुरु महाराज ने बिल्कुल सेफ़ रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब हर चीज़ ऐसे ही लगता है कि गुरु महाराज के कंट्रोल में है, तो वो बैठे हैं ना। और संगत जी, हम तो सब लोग गुरु महाराज के पास उनके रूम में जाके बैठे, और गुरु महाराज ने बिल्कुल सेफ़ रखा। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने के लिए बहुत 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 शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8160 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सआदर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू बेटा जी, पूरी संगत को आज चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी का पावन मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस नवरात्र माँ और गुरु जी दोनों ही हम सभी के घर में विद्यमान है। उनका आगमन हो चुका है। गुरु जी का मैसेज है कि मैं तेरे मंदिर में माँ दुर्गा के साथ विराजमान हूँ, आ चुका हूँ। बड़ी कृपा है। शुक्राना जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक अनंत। गुरु जी महाराज खूब ब्लेस कर रहे हैं, खूब सब पे अपनी करुणा बरसा रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे मैसेज, इतने अच्छे मैसेज भेज रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ रही है और अच्छा लगता है। शरीर की पीड़ा पता ही नहीं चलती कहाँ चली जाती है। बहुत क्या बताएं, गुरु जी के लिए शुक्राना शब्द तो हम लोगों के लिए बहुत छोटा शब्द है, निशब्द है। हम लोग कुछ बोल नहीं पाते कि शुक्राना, और वो शुक्राना भी बहुत सोच समझ के ही कर पाते हैं, सोचते ही रहते हैं। पता नहीं क्या गुरु जी महाराज, ऐसा क्या हो जाता है, कौन सी नेगेटिविटी आ जाती है जो शुक्राना करने के लिए इतना सोचना पड़ता है। बस वही है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम है, कोई ऑनलाइन अपना काम कर रहा है तो स्पेस नहीं मिलती कभी कभी। खैर ये सब तो एक तरह से हम लोग कहें कि संगत जी बहाने ही है। आदमी को शुक्राना करना हो तो वो कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। इसी के साथ हम ये कहेंगे कि माँ दुर्गा की सब पे कृपा बनी रहे। 9 दिन क्या, इस पूरे सत्र में नया संवत्सर से स्टार्ट हो गया है हमारे हिंदू उसके हिसाब से। तो आज नए साल की, नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू बेटा, आपको और आपके परिवार को नए वर्ष की, नए संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे आप पे, हमेशा उनका आशीर्वाद रहे। बस यही शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज आपका कि हमारा संगत परिवार स्वस्थ है। कष्ट उनके जो कष्ट हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, जो तकलीफ है, आप सब इस सत्र में सब छू मंतर करते हैं। महाराज आपकी ऐसी कृपा बनी रहे। शुक्राना है महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर बात का शुक्राना।
शुक्राना 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 शुक्राना, हर बात का, हर सांस का, हर पल का, हर रात का, हर दिन का, हर पहर का महाराज शुक्राना है। आपको तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2444। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने के पहले गुरु जी का मंत्र पाठ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, फरवरी 2024 से। मैं एक जैन फैमिली से हूँ। मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई इस चीज़ में, अपनी फैमिली को समझाने में या बताने में, बट कहीं न कहीं गुरुजी की कृपा से वो डिफ़िकल्टीज़ धीरे-धीरे सॉल्व होती गई। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में स्थापित किया हुआ है। मेरे अंकल जी और सासू माँ पूरी तरीके से तो नहीं मानते हैं गुरुजी को, लेकिन मैं और मेरा बेटा, हम पूरी तरीके से समर्पित है गुरुजी के प्रति। मेरा बेटा छोटा-सा है, 4 साल का। वो ऑलवेज़ गुरुजी करता रहता है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं न कहीं मैं उसे बोलती रहती हूँ कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरुजी हमें तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं। जब हम लोग कहीं बाहर जाते तो मुझे कहीं कभी 7, कभी 777, कभी 777, गुरुजी हमेशा साथ होते हैं। और गुरुजी हम कभी हारने नहीं दिया मुझे गुरुजी ने। मेरे बच्चे के साथ बहुत सी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया। कहीं न कहीं कभी मुझे बैच नंबर मिल गया 7 नंबर, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो गुरुजी मुझे हमेशा देते हैं। मेरा सबसे बड़ा सत्संग जो अभी हुआ है, वो ये है कि मैंने पिछले सत्संग में गुरुजी से अरदास लगा रखी थी। गुरुजी से कब से अरदास लगा रखी थी ये कि वो मुझे बड़े मंदिर बुलाएँ, मैं उनके दर्शन करने आना चाहती हूँ। और चमत्कार ये हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मेरी सुन ली। देखिए, मैं रोज़-रोज़ सत्संग तो नहीं सुन पाती सारे, पर मेरे मन में गुरुजी के प्रति मैं हमेशा सोते, उठते, जागते गुरुजी चलते रहते हैं। उनका कभी मंत्र पाठ चलता रहेगा या मैं काम करते वक़्त कभी भी सत्संग सुनती रहूँगी, बट मैं रोज़ नहीं सुन पाती हूँ। तो मेरा सत्संग ये है कि बड़े मंदिर का सत्संग है, जो कि सबसे बड़ा सत्संग है मेरे लिए। मेरी इच्छा थी वो पूरी कर दी गुरुपा ने, हमें ब्लेस किया, और केवल मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। गुरुपा ने मुझे, मेरे अंकल को, मेरे बेटे को और मेरी सासू माँ को, हम चारों को बड़े मंदिर बुलाया। वो दिन था जब मैं बड़े मंदिर गई, 14 मार्च 2026। 12 तारीख को हमें निकलना था, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा था, बट अचानक 12 तारीख के 2 दिन पहले ही उससे काफ़ी तेज़ बुखार आ गया। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था शायद हमें ट्रिप आगे बढ़ानी पड़ेगी या कैंसिल करनी पड़ेगी। मेरा मन बहुत उदास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने गुरुपा से बोला, प्लीज़ गुरुपा, मुझे कैसे भी करके बुला लो। सब कुछ ठीक हो गया, उसके एग्ज़ाम भी हो गए। 12 तारीख को हम यहाँ से निकल गए। हम लोग उत्तराखंड नैनीताल में नीम करोली बाबा केची धाम के दर्शन करते हुए हम दिल्ली पहुँचे। और गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स रही मुझे रास्ते भर, और जिन होटल्स में भी हम रुके, तो होटल में भी हमें रूम का नंबर कहीं पे 207 मिला, जहाँ पे 7 नंबर था। एक होटल में रूम का नंबर था 412, जिसका टोटल नंबर 7 होता है। और जब मैं दिल्ली पहुँची
रास्ते भर मुझे बस इसी पल का इंतज़ार था कि कब मैं दिल्ली पहुँचूँ और कब मैं बड़े मंदिर पहुँचूँ। इनफैक्ट मेरे साथ-साथ मेरे बेटे को भी उतना ही इंतज़ार था कि वो बार-बार ये बोल रहा था कि पापा हम कब दिल्ली पहुँचेंगे, हम कब बड़े मंदिर जाएँगे। जब हम दिल्ली में होटल में पहुँचे, हम लोग तैयार होके बड़े मंदिर के लिए निकले। बड़े मंदिर के 6-7 किलोमीटर पहले ही गुरुजी के सेवादार मिल जाते हैं, जो कि गुरुजी की सेवा करने के लिए ट्रैफ़िक में कहीं लोग परेशान ना हों, वहाँ पे सेवा देते रहते हैं। हम लोग पहुँचे मंदिर, वहाँ हमने अपनी कार पार्क की। उसके बाद हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। जैसे रोड क्रॉस कर रहे थे मंदिर के लिए, वहाँ पे रोड क्रॉस के समय ठीक एक कार आकर खड़ी हुई, उस पे नंबर था 777 2777। तो मैंने और मेरे बेटे ने वही बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लोग अंदर गए, पैदल चलते गए। फिर हम लोग जोड़े घर की तरफ पहुँचे, वहाँ हमने हमारे जोड़े दिए। फिर जल प्रसाद लेते हुए हम बाहर निकले। हम फिर मंदिर की लाइन में लगे, हम मंदिर की तरफ पहुँचे। मंदिर में हम गए, हम मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगे। फिर सबसे पहले एक झूला आया था, जिस पे गुरुजी की गद्दी और ऐसा बना हुआ था येलो कलर में। उसके पहले सबसे पहले हम जब घुसे, सबसे पहले हमें गुरुजी की समाधि के दर्शन हुए। वो बहुत ही अलग वाइब्रेशन पूरे मंदिर का अलग था। इतना रश था, सैटरडे के दिन हम पहुँचे थे, इतना रश था मंदिर में, लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्था इस तरीके से सब सेवादार ने, गुरुजी ने इतने अच्छे से स्थापित कर रखी है कि हमें पता ही नहीं चला। 1 सेकंड आपको रुकने का मौका नहीं मिलेगा। कंटिन्यू गुरुजी के सेवादार आपकी सेवा में लगे रहेंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप पहली बार भी बड़े मंदिर जा रहे हैं तो। एक के बाद एक सब बताने के लिए आपको क्लियर खड़े रहेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जैसे मंदिर के वहाँ पे पहुँचे, दरबार के बाहर हम बैठे, वहाँ हमें चाय प्रसाद मिल गया। हमने चाय प्रसाद ग्रहण करा। मेरा बच्चा चाय नहीं पीता है, बट मैंने उससे वहाँ पे चाय प्रसाद ग्रहण करवाया और उसने पी लिया। कोई नाटक या कोई बच्चे आजकल बहुत ज़िद्दी होते हैं, कुछ नहीं। मैंने उसे बोला कि गुरुजी का प्रसाद है। उसने पी लिया। फिर हम लोग, मैं लोटा लेकर गई थी ब्लेस करवाने के लिए। फिर हम लोग जब दरबार में अंदर जाकर बैठे, वहाँ पे हमें 5 से 7 मिनट बैठने का मौका मिला। मैं बहुत आगे तो नहीं बैठी, पीछे बैठी हुई थी, बट गुरुजी मुझे दिख रहे थे। गुरुजी की गद्दी पे पर्पल कलर का चोला चढ़ा हुआ था और गुरुजी का एक जो वहाँ पे बड़ा-सा स्वरूप लगा हुआ था, वही स्वरूप मेरे घर के मंदिर में भी स्थापित है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मैं अपनी आइज़ क्लोज़ करके गुरुजी का मंत्र पाठ कर रही थी, अपने मन की बात उनसे शेयर कर रही थी और आप बात नहीं मानेंगी संगत जी, मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे। मैं बहुत रोई वहाँ पे। मेरे मन में जो गुरुजी से कनेक्शन था, जो मुझे उन्हें कहना था, वो मैंने कह दिया। इनफैक्ट मेरा बच्चा भी जो था, उसने भी बोला गुरुजी से वो जो बोलना चाहता था। उसके बाद हम जब वहाँ मंदिर से गुरुजी के दर्शन करते हुए मैंने लोटा ब्लेस करवाया। लोटा ब्लेस करवा के जब हम बाहर निकले वहाँ पे गुरुजी के जोड़े कप और जो गुरुजी जो चोला पहनते थे वो सब लगा हुआ था। उसके बाद हम बाहर निकले और फिर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़े। वहाँ पर लंगर प्रसादी थी। उस दिन सैटरडे था तो मुझे गुरुजी ने लंगर प्रसादी से भी ब्लेसिंग्स दी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को दी। हमने लंगर प्रसादी ग्रहण करी। मुझे बहुत लग रहा था मन में, क्योंकि मेरे अंकल जी और सासू जी, क्योंकि मुझे तो पता था कि लंगर प्रसादी 4 लोगों में बैठकर खाई जाती है और वो लोग कोई भी हो सकते हैं। थोड़ा वो लोग हिचकिचा रहे थे, बट फिर जब मैंने बस गुरुपा का नाम लिया कि गुरुपा सब ठीक कर देना, उन लोगों ने खा लिया लंगर प्रसादी। मैंने भी ग्रहण करी, मैंने मेरे बच्चे को भी ग्रहण करवाई। फिर उसके बाद हम लोग जब नीचे उतरे तो जल प्रसाद लेते हुए हम लोग जोड़े घर की तरफ लेते हुए हम जब मंदिर से फिर बाहर निकले तो ऑफिस में स्वरूप बट रहे थे गुरुजी के, और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि गुरुजी ने मेरे घर 2 स्वरूप भिजवाए। एक मुझे मिला और एक मेरे अंकल जी को मिला। तो गुरुजी, अब वो कहीं न कहीं जो संगत मुझे मिलेगी, मैंने ये सोच रखा है कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी संगत को ज़रूर दूँगी। जो वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो ताकि गुरुजी का आशीर्वाद उस तक पहुँचे।
फिर उसके बाद हम जब वहाँ से निकले तो हम होटल आने के लिए निकले तो रास्ते में मेरे अंकल जी और मेरी सासू माँ आपस में बात करते कि कितना सुंदर मंदिर था और अलग ही वाइब्रेशन था वहाँ का। ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं जो चाहती थी वो हो जाए। वो पूरी तरीके से तो नहीं गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुपा कि उनको भी आप अपनी संगत बना लीजिए और उनको भी पूरे तरीके से जोड़ लीजिए। इसके बाद ये हुआ संगत जी कि जब हम घर वापस आ रहे थे तो मथुरा आया रास्ते में। मथुरा जाना हमारे प्लान में नहीं था, पर गुरुजी की कृपा से कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन गुरुपा ने हमें करवाए। उसके बाद हम जब घर वापस आए, उस रात को तो हम सो गए, पर अगले दिन सुबह 9 बजे बाद से ही पता नहीं हमारे घर में क्या फ़ॉल्ट हुआ, पूरी लाइट्स बंद। 1-2 दिन के लिए हम लाइट्स के लिए बहुत परेशान हुए, कभी कहीं फ़ॉल्ट। बट मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लिया कि जब कोई एक बहुत बड़ी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालने के लिए ये सब चीज़ जो मेरे घर में हुई। और ये था कि जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसने बोला था 25 से 40 हज़ार का आपको खर्चा आएगा। तो मेरे अंकल जी बहुत परेशान हो गए कि इतना खर्चा एकदम से। तो मैंने गुरुपा से अर्जी लगाई कि प्लीज़ गुरुपा कुछ ऐसा कर दो कि ये सब ठीक हो जाए और कुछ पैसे भी ना लगे ज़्यादा। तो आप बात नहीं मानेंगे संगत जी, 1 दिन हम बहुत परेशान हुए। दूसरे दिन जब दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया, उसने जब सब कुछ ठीक करा, सब कुछ जब लाइट वापस आई, तो हमें सिर्फ़ उन दोनों आदमियों के 1200 रुपए पे करना पड़े और 1000 रुपए समथिंग का और कुछ जो सामान आया था। तो मात्र 2200 या 2400 रुपए में पूरा काम हो गया। तो मैंने वैसे बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद एक सत्संग और मेरे साथ हुआ 17 मार्च को। 16 मार्च को मुझे मेरे बेटे के स्कूल से मैसेज आया कि कल अवार्ड फंक्शन है, जिसमें आपको इनवाइट किया गया है, आपको आना है और आपको स्पीच भी देनी है। मैंने कहा ओके। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। बहुत सारी कैटेगरीज थी उसके अवार्ड में, बट उसको ऑलरेडी फरवरी में स्टार किड का अवार्ड मिल गया था, जिसमें उसे 7-8 सर्टिफिकेट मिले थे, मेडल्स मिले थे। तो मुझे लगा था कि ये अवार्ड तो उसे नहीं मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। पर जब मैं फंक्शन में गई, सारे अवार्ड्स होते गए। लास्ट कैटेगरी बची थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। मैं थोड़ी निराश हो रही थी कि शायद अब नहीं आएगा नाम। देखिए, मेहनत मैं भी बहुत करती हूँ और अपने बच्चे से भी बहुत करवाती हूँ, पर ये मेहनत करवाने वाले हमारे गुरुपा हैं। वो आइडियाज़ देने वाले हमारे गुरुपा हैं। वो आइडियाज़ आने के बाद उसको एग्ज़ीक्यूट करवाने वाले हमारे गुरुपा हैं। सब लोगों में हम एक अलग छवि बनाने वाले गुरुपा हैं। उन्होंने मेरे बेटे की मेरी भी एक अलग छवि और एक अलग आइडेंटिटी बनाई है कि जब 4 लोगों में हम जाते हैं तो हमें पहचाना जाता है कि हाँ, ये वो है। थैंक यू गुरुपा। और फिर ऐसा चमत्कार हुआ गुरुपा का, मुझे 17 मार्च 2026 को सुबह गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, वो नंबर 1 रहेगा, तो उसकी चिंता करना छोड़ दे। और 17 तारीख को शाम को जब अवार्ड सेरेमनी थी, तो उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जो कि 150 बच्चों में से किसी एक बच्चे को मिलना था। और वो बच्चा गुरुपा का बच्चा था, मेरा बच्चा था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, बट ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मुझे कब से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तू शुक्राना कर पुत्र, तू शुक्राना नहीं कर दिए। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। बस अब यही है कि हमें जल्दी से और बड़े मंदिर बुला लीजिए। गुरुपा ने मेरी मायके फैमिली को भी बहुत ब्लेस कराया। कुछ बहुत परेशानियाँ थी फैमिली में, जो कि उन्होंने सॉल्व कर दी और सब कुछ अच्छा कर दिया और सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। बस गुरुपा, जैसे आपने मुझे और मेरे बेटे को आपकी शरण में लिया है, वैसे मेरे पूरे परिवार को आपके चरणों में स्थान दे दीजिए। कुछ ऐसा कर दीजिए गुरुपा कि सब मैं इजीली आपके पास आ पाऊँ। मुझे पता है जब आप दोबारा बुलाओगे तभी मैं आ पाऊँगी, पर और मैं किसी और संगत के या किन्हीं और लोगों के काम आऊँ, मुझे इस लायक बना दीजिए। और मेरे अंकल जी के अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनका गुस्सा सब कम कर दीजिए, उनके नेगेटिव थॉट्स कम कर दीजिए।
मेरा बेटा आपको बहुत मानता है, वो कहीं भी फँसता है तो सोचता मम्मा गुरुपा सब ठीक कर देंगे, गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। ये सत्संग मेरा बहुत लंबा हो गया है। मैं गुरुजी के मंत्र पाठ से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी 7026 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले आज मेरा आज शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी महाराज से बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ कान पकड़ के। वो मुझे इतने टाइम से बोले जा रहे हैं कि तू शुक्राना कर, पर मैं मतलब अपनी गलती मानती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा शुक्राना ही करना नहीं हो पा रहा था। गुरुजी महाराज मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मेरा शुक्राना तो मैं क्या ही बताऊँ गुरुजी, जो मैं नहीं माँगती ना वो भी मुझे दिए जा रहेंगे। उस इतना सब कुछ दिया है उन्होंने, उनका तो मैं एहसान कैसे बस हम ख़ैर चुका ही नहीं सकते उनका एहसान तो, जितना वो हमें देते हैंगे। मेरा गुरुजी का शुक्राना ये है कि गुरुजी ने 2026 में ही हमें सबसे पहले तो सब इतना अच्छा गिफ्ट दिया हमें। 1 फरवरी को हमें सोमनाथ जी, द्वारकाधीश जी, श्रीनाथ द्वारा हमें सब जगह का, गंगेश्वर, हमें सब जगह का ट्रिप ब्लेस किया उन्होंने और हम लोग वहाँ पे गए। हमें खूब अच्छे दर्शन हुए, खूब अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने सबसे पहले तो मुझे अपने द्वार बुला लिया मेन। मैं द्वारकाधीश वगैरह सब जगह होके आई। बहुत अच्छा हमारा सब कुछ ट्रिप रहा, ना कोई दिक्कत आई, ना कोई परेशानी और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, मैंने उन्हें ब्लेस करेगा, वो तेरा खूब नाम कमाएंगे, खूब तेरा नाम रोशन करेंगे। गुरुजी महाराज उसका शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पति को मैंने खूब लंबी आयु दी है, तू सदा सुहागन रहेगी। खूब आशीर्वाद देते रहते हैं मेरे गुरुजी महाराज के, तो बस क्या ही बोलूँ मैं, उनकी बढ़ाई जितनी करूँ उतनी कम है मेरे गुरुजी महाराज। सबसे पहले गुरुजी महाराज मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग आपका नहीं कर पा रही थी। बाकी गुरुजी महाराज प्लीज़ आज मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कर लेना। गुरुजी महाराज आपकी तो बहुत सारी ब्लेसिंग आती रहती हैं, सब कुछ मतलब आप देने के लिए आपका मैसेज आता रहता है, मैंने तुझे ये दिया है, तुझे इस चीज़ की चिंता मत कर, तू इस चीज़ की चिंता मत कर। सब कुछ आप मुझे देते हो गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं क्या बोलूँ बस गुरुजी का आपका शुक्राना, गुरुजी महाराज का मैं शुक्रिया करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय मेरे गुरुजी महाराज, जय हो मेरे गुरुजी महाराज की जय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सासंग जी। आज गुरु जी का कड़क हुक्म है ये बेटी सत्संग शेयर जरूर करना। मैं सोनू अंकल जी पहले भी मार्च 8 को सत्संग शेयर किया था और मेरे लिए गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी सी उस दिन। प्लीज़ वो भी शेयर कर देना ते जड़ा मैं आज कर रही हूँ सत्संग शेयर वो भी कर देना। गुरु जी कहते हैं बेटी मेरा कड़क हुक्म है आप सत्संग जरूर शेयर करना आज। गुरु जी मुझे पता है मुझे आप बहुत बड़ी मैं आपके सत्संग में सुन चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं काम होने करके मैं ऐसी बिजी बहुत थी। पहले मैं वेकेशन पे गई थी, उसके बाद मैं बिजी बहुत हो गई जब मैं आई, तो इसलिए मुझसे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा था। गुरुजी कल को नवरात्रे हैं, आज मैंने सोचा ये गुरुजी कुछ कहलाना चाहते हैं, इसलिए मुझे सत्संग ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना हर चीज़ के लिए। गुरुजी मैंने पहले अरदास लगाई थी कि मेरे मन में काफ़ी बीमार हो गए थे एकदम,
जब मैं गुरुजी आप जी ने मुझे टोरंटो बुलाया था, वहाँ पर जब मैं गई थी आपने मुझे ब्लेस किया। मुझे तो मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी गुरुपा। आपने मुझे आपका हुक्म था कि मैं भोग लगाऊँ, तो आपने ये सब मुझसे करवाया गुरुपिता। आपदा अनंतम अनंतम शुकराना, करोड़-करोड़ बार शुकराना गुरुपिता मेरे को ब्लेस करने के लिए, मेरी सिस्टर को ब्लेस करने के लिए, उनके मेरे भतीजे को, उनकी वाइफ, बच्चे को, न्यू बॉर्न आने वाले बच्चे को भी आपने ब्लेस किया गुरुपिता। आपको ही पता है आपने कौन-सा कोई कष्ट और संकट जो मेरी सिस्टर पर था वो टाला, मेरे भांजे पर था, जो भी था वो आपने टाला गुरुपिता, मुझे पता है। आपने उनको बहुत ब्लेस किया। मेरी सिस्टर उनके साथ थोड़े महीने पहले ही उनके पति अंकल की डेथ हो गई थी। वो भी बैठे-बैठे ही बस एकदम से ही पता ही नहीं चला कैसे ये हो गया। कहते मुझे साह नहीं आ रहा, इतना कहकर बस इतने में ही उनकी अचानक ही डेथ हो गई थी गुरुपिता। मेरी सिस्टर बहुत दुखी थी। वो मुझे भी हमेशा ही रहता था कि मैं मेरी सिस्टर को गुरुजी ज़रूर ब्लेस कर दें। गुरुजी आपने मेरी सुनी, उनको ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। मैं बहुत खुश हुई गुरुपिता। मेरे लिए खुशी का दिन, बहुत बड़ा खुशी का दिन था गुरुपिता। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती है कि आप तो दिल की जानते हैं, आपको तो सब पता है गुरुपिता। हमें थोड़े दिन से मुझे सत्संग में सुनने में आ रहे थे गुरुपिता। आप कह रहे थे बेटी छेती शुक्राना कर। 18th ऑफ आज जो है दिन वो 18th ऑफ मार्च है। आप कहते उसमें कहा था आपके घर में कोई अकाल मृत्यु होने वाली है गुरुपिता, प्लीज ऐसा कभी ना हो। आप आज मैं 18 मार्च को ही ये सत्संग शेयर करने जा रहे हैं गुरुपिता। जो भी दुख तकलीफें हैं घर की प्लीज गुरुपिता तो छोटे में काट कर निकाल दो, लेकिन कभी ऐसा घर में कुछ ना हो, ना मेरे मायके ना मेरे सौरे किसी भी घर में ऐसा कुछ ना हो गुरुपिता। सब कुछ ठीक रहे। मेरे पति अंकल को भी लाइसेंस वाला गुरुपिता, घर बैठे हैं, काम नहीं करते, घर के खर्चे बहुत मुश्किल होए पड़े हैं गुरुपिता जी। आप जान हो मेरे। आप कहते थे कि मैं आपके बच्चे को भी ब्लेस कर दिया, आपके बेटे को ब्लेस कर दिया गुरुपिता। मेरा बड़ा बेटा भी काफ़ी ठीक नहीं पहले रहता था, लेकिन अब तो आगे से बहुत बेहतर है। और मेरे मम्मी को भी आपने ब्लेस किया गुरुपिता। जब मैं टोरंटो गई थी, मैं वहाँ से एक जल प्रसाद अपने माम के लिए लेकर गई थी घर पे, सो मैं अपनी माम को दिया था। मेरी माम आगे से बहुत ठीक है, आगे से 50% ठीक हो गई गुरुपिता। ये सब आपकी ही ब्लेसिंग है। आपका लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, आपका करोड़ बार शुक्राना गुरुपिता। मैं आज के सत्संग को वहाँ ही विराम लेती हूँ। सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर जरूर कर देना। गुरु मंत्र के साथ मैं यहाँ से विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9186। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक बार हम ऑफिस में थे और ऑफिस की कीज मेरा एक कलीग लेके चला गया, वो देना भूल गया और मैं थोड़ा लेट पहुंचती हूँ ऑफिस, तो फिर ऑफिस नेक्स्ट डे खुल नहीं पाता। तो उन्होंने मेरे से बोला कि नीचे गार्ड को की दे दो। तो पहले तो मतलब उस टाइम पे तो मैंने जल्दीबाजी में गार्ड को की दे दी, लेकिन फिर जब मैं घर आ रही थी तो मुझे टेंशन होने लगी कि कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि बस आप बचा लेना कुछ होना ऐसा वैसा। तो नेक्स्ट डे मतलब सब ओके था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी तरीके से हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और मेरा अभी रिसेंट का एक सत्संग है कि मेरे जो फियांसे हैं उनकी मम्मी को सैटरडे को पेट में थोड़ा-सा दर्द हुआ था। तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे संडे को हॉस्पिटल्स नहीं खुलते, तो मंडे को उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, उनके टेस्ट हुए थे। तो उनके यूट्रस के आसपास कुछ लगा था जिससे डॉक्टर्स को लगा कि शायद वो कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने फिर आज 18 मार्च को जब उन्होंने टेस्ट करवाया
तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आई और मैं पूरे दिन गुरुजी से प्रे कर रही थी, कुछ ना हो, कुछ ना हो। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आया था कि मैं तेरे नाल आ, मैं तेरी फैमिली का ध्यान रख रहा है। तो संगत जी, गुरुजी हमारी बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को सुनते हैं। हमें बस उन पे विश्वास रखना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। एक बार अपने आप को पूरा उनको सरेंडर कर देना चाहिए। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। बस गुरुजी आप ऐसे ही अंग-संग रहना, सबके साथ रहना, सबको सही रास्ता दिखाना और जाने-अनजाने में किसी का भी मेरे हाथों से कुछ गलत हुआ हो, तो मुझे माफ़ करना, सही रास्ते पे चलने की शिक्षा देना। बस कभी मान ना करें अपने ऊपर, अपने से नीचे वालों को अच्छे से ट्रीट करें, अपने से ऊपर वालों को भी अच्छे से, अपने से छोटों का सम्मान करें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, आप बस हमेशा मेरे साथ रहना और बाकी संगत के साथ भी रहना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है 18 मार्च, अभी रात के 11:30 हो रहे हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी प्लीज़, ये बहुत दिन बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, इसको अपलोड कर दीजिएगा सभी संगत जी के ऊपर में। आज मेरा वैसा कुछ चीज़ नहीं है, पता नहीं महीने भर से मेरे साथ में क्या हो रहा है। जैसे हर संगत बोलती है, कुछ संगत जो बोलती है कि उनके ऊपर में क्या हावी हो जाता है, वैसे ही मेरे ऊपर में क्या हावी हो जा रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ना ही गुरु जी के बत्ती जलाती हूँ, ना ही जल प्रसाद एक बार जलाती हूँ, और पता नहीं घर में जो रोज़ मैं झाड़ू देती थी, सब कुछ करती थी, वो भी नहीं हो पा रहा है। सारा दिन मतलब ऑफिस जाती हूँ, घर आती हूँ, बड़ी मुश्किल से खाना बनाती हूँ क्योंकि अकेली रहती हूँ, तो बड़ी मुश्किल से खाना बनाती हूँ। तो जितना भूख लगता है उतना भी खा नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे बॉडी में। हाँ, इतना पता है मेडिकल रिपोर्ट आया है गुरुजी, अच्छा नहीं है मेडिकल रिपोर्ट, बट वो आप देख लीजिए मुझे कहाँ से ब्लड मिलेगा। और मेरी जो हीमोग्लोबिन है वो 4.0 है। तो जब रिपोर्ट करवाया था, तो जैसे रिपोर्ट आया तो वहाँ से कॉल आया बंदे का जिसने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, तो उन्होंने बोला कि आप इमीडिएटली आपको ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। बट काम का इतना प्रेशर है, कोई रिलीव करने वाला नहीं है। वैसे गुरुजी साथ दे रहे हैं। सुबह जाती हूँ, रात को आती, सुबह 9:30 तक, 10 o'clock तक शिफ्ट, देन रात के 9:30 में निकलती हूँ। घर आते आते 10:30 वैसा हो जाता है। तो गुरुजी आप सब भी जानते हैं कि किस दौर से मैं जा रही हूँ और क्या हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर में, मुझे नहीं पता, सब आपको पता है। मैंने ये जीवन आपके चरणों में रख दिया गुरुपा। कभी कभी मन डोलता है, दुख लगता है, ऑनेस्टली गुरुपा, ऑनेस्टली संगत जी। जब कोई संगत बोलता है ना कि नाम लिया और हो गया, मुझे रोटी में दर्शन हुए, चाय में दर्शन हुआ, मुझे कभी कुछ हुआ नहीं है। जस्ट मैं बटरफ्लाई देखती हूँ, कभी कभी रील चलाते वक्त में फेसबुक में मोर दिख जाता है तो जय गुरुजी निकल जाता है, बटरफ्लाई दिखता है रास्ते में तो जय गुरुजी निकल जाता है, 777, 888 और 77 वगैरह दिखता है तो जय गुरुजी निकल आता है। मतलब मेरे जवान में तो हमेशा जय गुरुजी है ही है, ओम नमः शिव जी सदा सहाय तो है ही है। बट जब कोई संगत बोलता है कि मेरा ये करने से गुरुजी ने सुन लिया, पल भर में हो गया, पल भर, तब थोड़ा सा दुख लग जाता है। आई एम सो सॉरी संगत जी, आई एम सो सॉरी सोनू अंकल जी, गुरुजी मुझे माफ़ करे। बट फिर मन में सोचती हूँ कि मैंने कितने बुरे कर्म किए होंगे कि मैं कब से अरदास लगा के रखी हूँ, कभी हो ही नहीं रहा है वो अरदास मेरी पूरी। आई डोंट नो मैंने कितना बड़ा पाप किया होगा पिछले जन्म में, मेरे कितने कर्म खराब कर्म किए होंगे जो कि इतना लेट हो रहा है। तो
ये भी सुना है देर सही बड़ा अच्छा होता है, बट ऐसा ना हो गुरुपा कि आपकी ये बेटी ना रहे। तो प्लीज़ गुरुपा, उस हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ जब से आप मेरे लाइफ में आए हो गुरुपा। उस हर पल हर सेकंड का शुक्राना आपका, जो हर पल में आप मुझे फूक फूक के चलाते हो, मेरा ध्यान रखते हो। मैं आपको कितना लड़ाई करती हूँ, कब कितना रो करके आपके सामने क्या क्या बोलती रहती हूँ, ये तो सभी संगत और गुरुजी की आपस की बातें होती है। तो मेरी भी ऐसी बातें होती है। तो जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आने वाले ज़िंदगी में देंगे उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा। और आपके नाती नातिनी को बस उनके साथ हमेशा रहिए। वो आपको मानते नहीं हैं, बस मेरे वजह से बस नाम ले लेते हैं। तो मैं फोर्स नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ को जब उनके दिल से ना निकले। तो बस उनके साथ रहिएगा, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ। और मम्मी के साथ हमेशा रहिएगा, उम्र हो चुके हैं तो हमेशा उनके साथ रहिएगा। और सही सलामत मुझे रख दीजिएगा कि ताकि मैं और 6-7 साल काम कर सकूं। इतने शरीर में ताकत दीजिएगा, इतना चंगा बना के रखिएगा मुझे, ताकि मेरे बच्चे पढ़ाई करके अपने पैरों में खड़े हो जाए। तब उसके बाद में गुरुपा आपको जो आपका डिसीज़न होगा, सर आँखों पे गुरुपा, सर आँखों पे। तो अभी सोनू अंकल जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। संगत जी, कुछ भी भूल चूक मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आप तो हमेशा ही माफ़ करते रहते हैं अपने इस बच्ची को, और जो भी हो रहा है देख लीजिएगा गुरुपा। सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैंने गुरु मंत्र नहीं बोला, आई एम सो सॉरी। मैं मंत्र जाप करके यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी जैसे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।